9 अगस्त से कार सेवा करने का आह्वान किया गया है और देश के तमाम सनातनियों से मथुरा पहुंचने की अपील भी साधु संतों की तरफ से की गई है। 9 अगस्त को मथुरा में भव्य कार सेवा धार्मिक अनुष्ठान का आह्वान भी किया है। जनसंपर्क और धार्मिक बैठकों का दौर भी 9 अगस्त से शुरू होगा। प्रशासन से सुरक्षा और सहयोग की अपील भी साधु संतों की तरफ से की गई है। देखा को यही उचित समय है, अभी नहीं फिर कभी नहीं, इसलिए सब सनातनी जाग चुके हैं और सब सनातनियों का प्रयास है कि हमारे जो अयोध्या भूमि का जो हल हो चुका है, अब हमारा कृष्ण जन्मभूमि पे सबको चलना है, कार सेवा करनी है। और जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भोत्र ध्रुवा नितिर्मतिर्ममा, जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, हमारे गृह मंत्री जी है, वहाँ संभव है उनके होते हुए जल्दी से जल्दी हमारा जो है कृष्ण जन्मभूमि का हल होगा और वहाँ भगवान कृष्ण के साक्षात जैसे राम मंदिर में दर्शन होते हैं वैसे दर्शन हमारी कृष्ण जन्मभूमि में होगा। सभी स्नातियों ने एक अलग जगाई है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। अब देखिए, अयोध्या के राम मंदिर में भी अब एक सीईओ होगा। इसे लेकर चर्चा कई दिनों से चल रही थी। अब ट्रस्ट ने इसके लिए आवेदन की मांगे भी की है। कई तरह की शर्तें लगाई गई हैं। उम्मीदवार का हिंदू होना जरूरी है और राम भक्त होना भी जरूरी है। देश के कई बड़े मंदिर जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, इनमें सीईओ या प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति होती है। अब ऐसा ही कुछ अयोध्या के राम मंदिर में भी होने जा रहा है। राम मंदिर में अब कैसे काम होगा, कैसे ट्रस्ट मैनेज होगा, इसे लेकर बड़ा फैसला हो चुका है। जिस तरह से राम मंदिर के चढ़ावों में चोरी का मामला सामने आया है, इस बात की मांग होने लगी थी कि पेशेवर विशेषज्ञों के हाथों में मैनेजमेंट की डोर होनी चाहिए। अब अयोध्या के राम मंदिर के लिए सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राम मंदिर में निकली सीईओ की भर्ती। चढ़ावा चोरी के बाद बड़ा कदम। राम मंदिर में स्थायी रूप से फिलहाल कोई सीईओ नियुक्त नहीं किया गया है, बल्कि इसके लिए योग्य अधिकारियों की तलाश की जा रही है। ट्रस्ट ने बकायदा एक लेटर जारी कर आवेदन पत्र मांगे हैं। जो राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बनना चाहता है, उसके लिए कुछ योग्यताएं बेहद जरूरी हैं। उम्मीदवार को धर्म से हिंदू होना और राम भक्त होना जरूरी है। कम से कम ग्रेजुएट होना होगा। उम्र 50 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर लेवल के काम में कम से कम 20 साल का अनुभव जरूरी। हिंदी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। सीईओ की नियुक्ति शुरुआती 3 साल के लिए होगी। चयनित व्यक्ति को अयोध्या में ही रहना होगा। आवेदन के लिए searchcommittee.srjbt@gmail.com पर मेल करना होगा। बताया गया है कि भीड़ प्रबंधन, मानव संसाधन, आईटी और सुरक्षा मामलों का अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता मिलेगी। इच्छुक उम्मीदवार 18 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन भेज सकते हैं। 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में नाम फाइनल हो सकता है। हालांकि कितनी सैलरी यानी वेतन मिलेगा, ये बाद में तय होगा। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सीईओ के पद के लिए आवेदन के पत्र जारी किए गए हैं। इसमें उम्र की सीमा रखी गई है 50 वर्षों से लेकर 70 वर्ष तक की। शिक्षा के लिए ग्रेजुएशन की मांग की गई है और साथ ही तनख्वाह के लिए चर्चा के विषय का जिक्र है। महत्वपूर्ण ये कि हिंदू धर्म से होना चाहिए और वैष्णव संप्रदाय भी वांछनीय है, ये बात कही गई है। सीईओ का पद बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूरे राम मंदिर के मैनेजमेंट में ये पद महत्वपूर्ण रहेगा। जब एसआईटी का गठन हुआ था, उस दौरान ही एनडीटीवी ने बता दिया था कि आने वाले दिनों में मंदिर में सीईओ के पद का सृजन किया जाएगा। वैसे राम मंदिर के सीईओ के लिए 3 नामों की चर्चा काफी तेज है। विश्वभूषण मिश्रा, वर्तमान में काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ, टीसीएस अधिकारी, मंदिर प्रबंधन का लंबा अनुभव। योगेश्वर राम मिश्रा, अयोध्या के पूर्व मंडलायुक्त और पूर्व आईएएस अधिकारी, अयोध्या की प्रशासनिक और राम मंदिर परियोजना की गहरी समझ। और 3 बजरंग दल लाल बागड़ा, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, नेल्को के पूर्व सीएमडी रह चुके हैं।
इन मंदिरों में है सीईओ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम आंध्र प्रदेश, श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी महाराष्ट्र, श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट मुंबई महाराष्ट्र, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा जम्मू कश्मीर, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास वाराणसी उत्तर प्रदेश। वैसे देश के कई बड़े मंदिरों का प्रबंधन किसी कॉरपोरेट या बड़े संस्थान की तरह ही किया जाता है, जिसके लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ या प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इनमें से ज्यादातर पदों पर आईएएस के अधिकारी या मंदिर बोर्ड द्वारा चुने गए पेशेवर विशेषज्ञ तैनात होते हैं। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद अब कोशिश की जा रही है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की व्यवस्था को पारदर्शी किया जाए, बेहतर तरीके से काम हो ताकि फिर कोई ऐसा मामला ना आए। देखना यह है कि राम मंदिर का पहला सीईओ कौन होगा। अयोध्या से अजय दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, पूरे मामले में जांच लगातार जारी है।